नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम, लायक़ सख्त ताज़ीम व इकराम मुजस्सम इखलास व मोहब्बत साहिबे निस्बत आले रिसालत सदर व ज़ीनत मजलिस मुहतरमुल मुक़ाम हज़रत क़िबला पीर सैयद हसन महमूद गिलानी दामत बरकातुकुमुल कुद्सिया, साहिबान फ़ज़्ल व हिकमत, अरबाब इल्म व दानिश, उलमाए कराम, सना खानान ग्रामी क़द्र, बानियान व मुंतज़मीन मजलिस, बुज़ुर्गान मोहतरम, मेहमानान ज़ी वक़ार और जुमला खुशबख्त व सआदतमंद हाज़रीन व शुरकाए महफ़िल मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अव्वलन आप तमाम अहबाब को आका अलैहिस्सलाम की आमद व विलादत का ये अज़ीम उश्शान महीना और रफ़ीउल मर्तबत मौका 100,000 बार मुबारक हो। और जिस तरह आपने यहाँ पर अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हुए एहतमाम किया, कुमकुमे लगाए और माहौल को मुनव्वर किया, मुज़य्यन किया, मैं अल्लाह को गवाह बनाकर उसी की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुंतज़मीन, मुआविनीन, शुरका व हाज़रीन और अहले मोहब्बत सब के दिलों में इसी तरह दुनिया व आखिरत में ईमान को मुज़य्यन और मुनव्वर फरमा दे। और हम उसकी बारगाह में शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें आका अलैहिस्सलाम की निस्बत ग़ुलामी की शक्ल में नेमत ईमान बिला इस्तेहक़ाक़ महज अपने फ़ज़ल से अता फरमाई और फिर इस नेमत की हिफाजत के लिए हर ज़माने और हर इलाके में मुफीद और मुअस्सिर निस्बतें भी अता फरमाई। उनमें फिर सबसे आला, सबसे ऊंची निस्बत जो हिफाजत ईमान की जामिन है वो आका अलैहिस्सलाम की आल के साथ अकीदत, मोहब्बत और मुवद्दत की निस्बत है। और ये बात जो लोग मेरे मिजाज से वाकिफ़ हैं, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो आले रसूल सामने बैठे हैं तो मैं उनको खुश करने के लिए कह रहा हूँ। हर चंद के ये भी अल्लाह की बारगाह में मकबूल बात है कि कोई हुजूर की आल को खुश करने के लिए कुछ कहे, ये भी बेवुकत बात नहीं है। मगर मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आज का दौर खसूसियत के साथ इफरात व तफरीत और फितनों का दौर है। उनमें से फिर एक बड़ा फितना वो हुजूर की आल की तरफ अहले ईमान के दिलों की रग़बत को, मोहब्बत को, रुझान को और मैलान तबा को कम करना है। उसके कई उन्वानात बना लिए, कई उन्वानात, मगर
सादा बात आपसे कहूं कि जहां देखें कोई ऐसी बात हो रही है जिससे आका अलैहिस्सलाम की आल की तरफ तबीयत, मिजाज और दिलों में रग़बत कम होने का इम्कान है, तो कहने वाले के हुलिये को न देखना, कहने वाले के हुलिये को न देखना, उसकी बात को तकना जिसकी बात से इस एहतराम और मोहब्बत की निस्बत में कमी का इम्कान हो, समझ लो या वो फितना है या फितने का शिकार है, और उसी के साथ जुड़ना जिसकी बात सुनकर आका अलैहिस्सलाम की आल के साथ आपका ताल्लुक मोहब्बत, अकीदत, एहतराम और ताजीम का और ज्यादा फले फूले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक व इनायत से मैंने सागर साहब की जो आखिरी बातें सुनी तो मैंने हुजूर ही के नाम को आज की मजलिस का उन्वान बना लिया। आका अलैहिस्सलाम का इस्म गिरामी हमारी आज की मजलिस का उन्वान है, और सच बात यह है कि यही नाम पूरी कायनात का उन्वान है। यही नाम अल्लाह के कलाम का उन्वान है, यही नाम अल्लाह की कुदरतों के ज़हूर का उन्वान है। अल गरज यही नाम इब्तिदा है, यही नाम इंतहा है। सब कुछ इस नाम से शुरू होता है और इसी नाम पर मुकम्मल हो जाता है। देखिए, दुनिया में हर शख्स का कोई ना कोई नाम है, वो किसी ज़बान का बोलने वाला हो, वो जो हर नाम है किसी ज़बान का भी हो, वो कुछ हुरूफ से मिलकर बनता है। वो सारे हर्फ उस खास तरतीब के साथ इकट्ठे रहें तो उस नाम का, उस लफ्ज का कोई माना होता है। मसलन मेरा नाम अख्तर 4 हरफों का मजमुआ है, अलिफ, खे, ते और रे। ये चारों हर्फ इसी तरतीब से इकट्ठे रहें तो एक बामाना लफ्ज है, फारसी का है, इसका माना है सितारा। मगर इसमें से अगर एक हर्फ भी उतार दिया जाए, अलिफ उतार दिया, बाकी पीछे 3 हर्फ अभी बाकी भी हैं और उसी तरतीब के साथ भी हैं, इसके बावजूद लफ्ज का माना खत्म हो गया, मुहमल हो गया, बेमाना हो गया। समझने वालों के लिए एक जुमला कहता हूं, इतनी सी हमारी हैसियत और औकात है जिस पर अकड़ते फिरते हैं। एक हर्फ उतरा है, पीछे बचा कुछ नहीं। अब मेरा इशारा समझ रहे? एक हर्फ, बाकी तीनों हर्फ उसी तरतीब के साथ इकट्ठे हैं, जमा है। मगर एक हर्फ उतरा तो सब कुछ गया, खत्म हो गया। जिस तरह हमारे नामों की ये हैसियत है, वही औकात हमारी है, वही औकात हमारी है। दुनिया की हर जबान से ताल्लुक रखने वाला हर नाम, हर इस्म इसी तरह है। अगर किसी का कोई माना बचे भी एक आध हर्फ उतारने से तो वो माना बदल जाता है, वो नहीं रहता जो असल लफ्ज का होता है। ये ऐब, ये नक्स, ये कमी दुनिया के हर नाम में पाई जाती है, मगर वो रब जो खुद बेऐब है और उसने अपने महबूब को बेऐब बनाया, ये ऐब कि एक हर्फ उतार दे तो पीछे माना ही खत्म हो जाता है, जो दुनिया के हर नाम में पाया जाता है। अगर ये ऐब नहीं पाया जाता तो या उस बेऐब रब के नाम में नहीं पाया जाता, या उसके बेऐब बनाए हुए महबूब के नाम में नहीं पाया जाता, बाकी हर नाम में पाया जाता है। मैं बड़ी जल्दी और तेजी से इस मरहले से गुजरना चाहता हूं। आप अल्लाह का इस्म मुबारक ले लें, अल्लाह का इस्म मुबारक
4 हरफों से मिलकर बना है ये इसमें ज़ात। अलिफ लाम, लाम और हे। मेरे नाम के साथ से आपने अलिफ उतारा था, बचा ही कुछ नहीं था, खत्म हो गया। वो अल्लाह का इसमें मुबारक है जो बेऐब है। आप उसका पहला अलिफ उतार दें, पीछे बचा लाम, लाम और हे। इसको एक इब्तिदाई कायदा पढ़े हुए बच्चे के सामने भी लिख कर रखें, लाम, लाम और हे। वो पढ़ेगा लिल्लाह। क्या पढ़ेगा बोलिए? लिल्लाह। इसका माना है अल्लाह के लिए। पीछे बचने वाला लफ्ज बा माना भी था, उसका इशारा भी उधर ही था। एक हर्फ उतार दिया, बचा लिल्लाह, अल्लाह के लिए। लिल्लाह मा फिस समावाति वल अर्द, जो कुछ आसमानों और जमीन में है अल्लाह के लिए। अब वो जो अलिफ उतारा था वो लगा दें और लाम उतार दें। अब बना अलिफ लाम और हे। इसको लिखकर पढ़े तो बनेगा इलाह, जो आप कलमे में पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह। इलाह का माना है माबूद, जिसकी इबादत की जाए। फिर लफ्ज बा माना भी रहा और उसका इशारा उसी जात की तरफ रहा। माना मौजूद भी रहा और माने का रुख भी ना बदला। ठीक। अब अलिफ और लाम दोनों उतार दें, पीछे बचा लाम और हे। इसको पढ़ेंगे तो बनेगा लहू। लहू मुल्क समावात वल अर्द, उसी के लिए है। तो फिर लफ्ज बा माना भी बचा और उसका इशारा भी उसी जात की तरफ रहा। अब लाम को भी उतार दे, पीछे लहू में से लाम उतारा तो क्या बचा? हू। इस हू में सब कुछ है। हाय 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 हाय। इस हू में सब कुछ है। जिसने हू की रम्ज को पहचान लिया और जिसका उस हू के साथ ताल्लुक जुड़ गया और जिसने उस हू को मन में बसा लिया और जो हू का हो गया और जिसका वो हू हो गया, उसे सुल्तानियां मिल गई, वो बाहू हो गया। ये जो कुछ दिखाई देता है ये उसी हू की कुदरतें हैं, ये उसी हू की कारफरमाइयां हैं। लोगों जिन्होंने इस रम्ज को पाया वो हू करते बाहू बन गए हैं। तो लफ्ज आखिर तक एक हर्फ भी रहा तो बामाना भी रहा, उसकी तरफ मुतवज्जे भी करता रहा। अब ये जिस तरह जो कुछ आपने अल्लाह के इसमें मुबारक के साथ किया, बिल्कुल एक जर्रे की तब्दीली के बगैर यही कुछ आका के इसमें मुबारक के साथ करते हैं। वो खुद बेऐब है, उसने महबूब भी बेऐब बनाया, उसका नाम बेऐब है, मुस्तफा का नाम भी बेऐब बनाया। आका अलैहिस्सलाम का इसमें गरामी है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी तसल्ली के लिए अगर एक मर्तबा धीमी आवाज से सही मगर हर शख्स हुजूर का नाम पुकारे, बोलिए मोहम्मद। वाह वाह वाह। ये वो नाम है जो अंदर शिरीनियां घोल देता है, शहद उतार देता है अंदर। इस नाम के सदके मैं और आप पूरी कायनात वजूद में आई। तो हुजूर का नाम है मोहम्मद। इसका माना है वो। सागर साहब ने एक बात कही, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं, एंडोर्स करता हूं, मगर उसके साथ कुछ एक और बात कहना चाहता हूं। मोहम्मद का माना है जिसकी सबसे ज्यादा हम्द की गई। ये हम्द का लफ्ज अल्लाह के लिए उन्वान और नात का हुजूर के लिए मैंने और आपने अपनी सहूलत के लिए कायम किया है। ये शरीयत की तकसीम नहीं है। वो फरमाता है लोगों मेरी तारीफ करो, वो भी हम्द है। मुस्तफा की तारीफ करो, वो भी हम्द है। वो अपने मुस्तफा को किसी मामले में खुद से जुदा नहीं करता, जुदा नहीं करता। वो कहते हैं तफरीक मत डालो, दूरियां मत पैदा करो, फासले मत बढ़ाओ। सुनो
मेरी तारीफ का उन्वान भी हमद है, मेरे मुस्तफा की तारीफ का उन्वान भी हमद है। वाह 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 वाह, क्या बात है अल्लामा साहब, क्या बात है, सुभान अल्लाह। और अगर कमाल कर दिया। मुताला और ज़ौक़ रखने वाले लोग कबूल करें और संभाल ले तो एक जुमला कहूं, सुनिए, मैं अपना ज़ौक़ बयान करने लगा हूं। पसंद आए तो रख ले, न पसंद आए छोड़ दें, झगड़ा कोई नहीं है। हमारी बात से इख्तिलाफ करके कोई दीन से खारिज नहीं होगा। हम दीन मुल्ला के कायल नहीं हैं, हम दीन मुस्तफा के कायल। दीन किसी मुल्ला की मिल्कियत नहीं है, किसी की विरासत नहीं है। मुल्ला जब मंबर पर बैठता है तो कहता है मेरे साथ जिसने इख्तिलाफ किया दीन से निकाल दूंगा। हजरत मुल्ला, ये दीन तेरे बाप की विरासत है, दीन किसी की मिल्कियत नहीं है। अगर मिल्कियत है तो फकत खुदा और मुस्तफा की है, बस। मालिक फकत खुदा और मुस्तफा है। और मैं पूरी बात कर दूं, खुदा और मुस्तफा दीन के मालिक हैं, अहले बैत दीन के वारिस हैं, सिहाबा दीन के मुहाफिज हैं, बाकी सारे कयामत तक दीन के नौकर हैं, दीन के नौकर हैं। प्रॉब्लम यह है, जिसको यहां बिठा दिया जाए, जिसको यहां बिठा दिया जाए वो मालिक बन बैठता है। बाबा, अगर मालिक इज्जत की कुर्सी भी दे दे तो जिसकी सरिश्त में वफा हो और हया हो, वो कुर्सी पर मालिक बिठा भी दे तब भी हया करता है और समझता है मालिक मालिक है, नौकर नौकर है। जो बात कहना चाहता हूं, मैं उस तकसीम को गलत नहीं कह रहा जो आपने पहचान के लिए अल्लाह की तारीफ का उन्वान हम्द रखा और हुजूर की तारीफ का उन्वान नात रखा। मैं झुटला नहीं रहा, तगलीत नहीं कर रहा, गलत नहीं कह रहा। मैं अपना ज़ौक़ बयान कर रहा हूं, अपना ज़ौक़। वो ये है, तुम कहते हो हम्द अल्लाह के लिए खास है, मैं कहता हूं मुझे दीन से समझ आई असलन हम्द सारी है ही मुस्तफा के लिए। अल्लाह ने अपना सिर्फ एक नाम हम्द से लिया है, वो है महमूद। वो क्या है? महमूद। अल्लाह महमूद भी है ना, उसकी हम्द की जाती है। हुजूर के कई नाम हम्द से है, मुहम्मद हम्द से है, अहमद हम्द से है, हामिद हम्द से है, महमूद हम्द से है। अब भी कोई शक रह गया कि हम्द सारी मुस्तफा के लिए है? और वो जुदाई नहीं गवारा करता, ये मेरी तारीफ है इसका उन्वान अलग, ये मुस्तफा की तारीफ है इसका उन्वान अलग नहीं। वो कहता है हम दो हैं, जातें दो हैं, बाकी सब कुछ हमारा एक है। फिर भी अगर किसी को मुगालता हो तो एक और बात कर दूं। हमने अर्ज किया मौला हम तेरे साथ ताल्लुक जोड़ना चाहते हैं। उसने कहा जोड़ो, मैं तो चाहता हूं। मौला रास्ता क्या है? उसने कहा सलात। क्या? सलात, नमाज जिसे आप कहते हैं, उर्दू में नमाज कहते हैं ना, अरबी में तो सलात है। वो कहता है अकीमुस्सलात अला ज़िक्री, सलात कायम करो ताकि मेरी याद हर घड़ी तुम पर तारी रहे। हमने कहा तुझसे राब्ता करना चाहते हैं, ताल्लुक जोड़ना चाहते हैं। उसने कहा ठीक है मौला क्या करें? उसने कहा सलात को इख्तियार करो, सलात के जरिए मेरे साथ ताल्लुक कायम करो। दुरुस्त बात समझ आ गई। अर्ज की मौला तेरे महबूब से ताल्लुक जोड़ना चाहते हैं, तो उसने करो ना, महबूब से ताल्लुक जोड़ोगे तो मुझसे जुड़ेगा। मौला तेरे महबूब से ताल्लुक कैसे कायम करें? उसने कहा सलात के जरिए। अल्लाह से ताल्लुक सलात, उस सलात को आप अपनी जबान में नमाज कहते हैं। मुस्तफा से ताल्लुक का उन्वान जो अल्लाह ने कायम किया वो है सलात, उसका तर्जुमा अपनी जुबान में दुरूद करते हो। अल्लाह ने तकसीम नहीं की, वो फरमाता है मेरे ताल्लुक का उन्वान भी सलात है, मुस्तफा के ताल्लुक का उन्वान भी सलात है।
खबरदार मेरे और मुस्तफा के दरमियान जुदाइयां ना डाला करो, तफरीके ना डाला करो, तकसीम ना किया करो, दूरियां ना पैदा किया करो। ये ना कहा करो ये खुदा का है, ये मुस्तफा का है। जो खुदा का है वो मुस्तफा का है, जो मुस्तफा का है वो खुदा का है। तो हुजूर का इस्म ग्रामी वो हुआ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका माना मालूम है क्या है? वो जिसकी सबसे ज्यादा हम्द की गई, तारीफ की गई, कर दी गई, जिसकी सबसे ज्यादा हम्द हो चुकी, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तहमीद से मफऊल का सीगा है, मफऊल का। इसका माना यह है जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ हो चुकी, हो गई। अजीब बात है, अपना नाम रखा हम्द से महमूद, जिसकी मुतलक तारीफ की गई। अपने हबीब का नाम रखा मुहम्मद, जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की गई। मौला अजीब बात है, पहली आयत कुरान की पढ़ी, तूने हमसे कहलवाया अल्हम्दुलिल्लाह, सारी हम्द अल्लाह के लिए। यही तर्जुमा करते हो ना, सब तारीफें अल्लाह के लिए। और इसमें कोई शक नहीं है, कायनात और इसकी जुमला मखलूकात हर वक्त अल्लाह की हम्द करती रहती है। रेत मट्टी के जर्रे अल्लाह की हम्द करते हैं, पानियों के कतरे अल्लाह की हम्द कर रहे हैं, हवाओं के झोंके अल्लाह की हम्द कर रहे हैं, दरख्तों के पत्ते उसकी हम्द में मशगूल हैं, आसमां के सितारे हम्द इलाही में शागिल हैं, फरिश्ते, मलाइका, अरवाह, जो कुछ है, जिन्नो इंस, हर कोई उसकी हम्द में है। तो जब सारी मखलूकात अल्लाह की हम्द कर रही है और सारी हम्द है ही अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए, और कायनात में मशरिक से मगरिब तक, पस्त से बाला तक, खल्क से अमर तक हर कोई उसकी हम्द कर रहा है, तारीफ कर रहा है, तो फिर सबसे ज्यादा तारीफ किसकी हुई? बोलिए, कोई कुफर की बात थोड़ी कह पूछ रहा हूं। जब हर तरफ हर कोई अल्लाह की तारीफ कर रहा है तो सबसे ज्यादा तारीफ किसकी हुई? अल्लाह की। जब सबसे ज्यादा अल्लाह की तारीफ हुई तो फिर वो लफ्ज, वो नाम जिसका माना है सबसे ज्यादा तारीफ किया गया, ये अल्लाह का नाम होता। आप समझे हैं मेरा सवाल? समझे, ये अहम सवाल, समझ जाएं, जवाब अल्लाह ऐसे पानी की तरह आसान कर देगा। ये उसने कहा है, मैंने नहीं कहा। अल्हम्दुलिल्लाह। कोई तर्जुमा कुरान उठाकर तक ले किसी मसलक मक्तबा फिक्र का, मैं उन चक्रों में नहीं पढ़ने वाला। सारी तारीफें अल्लाह के लिए, हम सारी अल्लाह के लिए। जब सारी तारीफें हम्द है ही अल्लाह के लिए तो सबसे ज्यादा हम्द किसकी हुई? बोलिए, अल्लाह की। जब सबसे ज्यादा हम्द उसकी हुई तो फिर जिस लफ्ज का माना है वो, जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की गई, वो अपना नाम रखता। अजीब बात है, कायनात में हर कोई हम्द अल्लाह की कर रहा है और वो लफ्ज जिसका माना है सबसे ज्यादा तारीफ किया गया, वो नाम अपने महबूब का रखा। तो एक सवाल करूं अल्लाह की बारगाह में, मौला जब अपने महबूब का नाम रखा है मुहम्मद, तो हम जरा परेशान हो गए हैं, उलझ गए हैं। ये फरमा, जब नाम रखा है वो जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की गई, तो तेरे महबूब की तारीफ तुझसे भी बढ़ गई? सवाल बनता है ना। आप चौंक गए हैं, मुझे मालूम है, पढ़े लिखे भी ठिठक गए हैं, ये क्या कह रहे हैं। हाँ, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। सवाल बनता है ना कि तूने अपने महबूब का नाम रखा मोहम्मद, जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की गई, तो क्या तेरे महबूब की तारीफ तेरी तारीफ से भी बढ़ गई? उसने फरमाया, हां, मेरे मुस्तफा की तारीफ मेरी तारीफ से भी बढ़ गई। हमदे मुस्तफा हमदे खुदा से भी बढ़ गई। उसने कहा, हां बढ़ गई। हम तो ठिठक गए, खौफ ज़दा हो गए।
मौला ये हम क्या समझे, ये सारी कायनात और हर फर्द मखलूक तेरी हमद कर रहा है। रेत मट्टियों के जर्रे से लेकर औलिया, अंबिया, रुसुल, हत्ता के खुद मुस्तफा तेरी हमद कर रहे हैं। तो मट्टी के जर्रे से लेकर जात मुस्तफा तक सब तेरी हमद कर रहे हैं। और आपने फरमाया मेरा महबूब मोहम्मद है, सबसे ज्यादा हमद इसकी हुई। तो ये तो कोई बात अजीब सी हो गई। उसने कहा नहीं परेशान ना हो, सुनो मेरी तारीफ इसमें कोई शक नहीं, सब कर रहे हैं, मगर मैं इख्तिसार से आगे बढ़ना चाहता हूं। उसने फरमाया ये रेत मट्टी के जर्रों से लेकर जाते मुस्तफा तक ये जो सारे मेरी हमद कर रहे हैं, ये बंदे हैं, ये मखलूक हैं, इन्हें मैंने पैदा किया है। मगर सुनो, मोहम्मद की तारीफ इसलिए मेरी तारीफ से बढ़ गई। मोहम्मद वो है जिसकी मैं खुद रब तारीफ कर रहा है, रब जिसकी तारीफ कर रहा है। मैं इसलिए अपना नाम मोहम्मद नहीं रखता कि मेरी तारीफ करने वालों में कोई खुदा नहीं है, मेरी तारीफ करने वालों में कोई अल्लाह नहीं है, मेरी तारीफ करने वाला कोई खालिक व मालिक नहीं है। और इतनी बात हर कोई समझता है, हर कोई जानता है। मखलूक सारी इकट्ठी हो जाए अल्लाह के बराबर नहीं हो सकती। वलियों, नबियों, रसूलों और खुद आका समेत सारी मखलूक इकट्ठी हो जाए, बोलिए अल्लाह के बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती। ठीक, अस्तगफिरुल्लाह। जिस तरह सारी मखलूकात मिलकर अल्लाह के बराबर नहीं हो सकती, लोगों सारी मखलूकात का फेल और अमल मिलकर अल्लाह के अमल के बराबर नहीं हो सकता। ये जर्रों से लेकर मुस्तफा तक सारे जो उसकी तारीफ कर रहे हैं, अमले तारीफ खुदा, ये फेले मखलूक है। और जो मुस्तफा की तारीफ कर रहा है वो फेले खालिक है। उसकी तन्हा तारीफ ने मुस्तफा को मोहम्मद बना दिया, मोहम्मद बना दिया। उसने फरमाया वो जो मोहम्मद हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बने वो मेरी तारीफ से ही है, मगर मेरा महबूब जो है मैं तारीफ ना करूं तो कौन करे? हाय हाय। और कोई मुस्तफा की तारीफ न करे। हुजूर के मोहम्मद होने के लिए मखलूक में से किसी की तारीफ का हुजूर को हाजतमंद रखा ही नहीं है, मोहताज बनाया ही नहीं। वो फरमाते हैं तुम तारीफ करो या ना करो, तुम्हारी तारीफ से मेरे मुस्तफा के मर्तबे पर फर्क नहीं पड़ता। मैं काफी हूं तारीफ मुस्तफा के लिए और उन्हें शान मोहम्मदियत अता करने के लिए। तन्हा मेरी तारीफ से वो मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये हुजूर का इसमें जात है, इसमें जात है। अब शुक्र, अब उसी तरह जिस तरह अल्लाह के इसमें जात से अलिफ अलग किया था, हुजूर के इसमें जात से पहला हर्फ मीम निकालो, अलग कर दो, पीछे हा मीम और दाल बचा, इसको पढ़ेंगे ये बनेगा हम्द। हाय हाय, ये बनेगा हम्द जो हुजूर का खासा है। हम्द से हुजूर अहमद, यानी सबसे ज्यादा जिसने अल्लाह की तारीफ की वो मुस्तफा है। हम्द से मोहम्मद, जिसकी सबसे ज्यादा अल्लाह ने तारीफ की वो मोहम्मद है। तो हम्द बचा, हम्द। ठीक, अब उस मीम को लगा दें और हा उतार दें। अब बचा मीम, मीम और दाल, इसको पढ़ेंगे तो बनेगा मुमिद। क्या बनेगा? मुमिद। हाँ, परेशान नहीं होना, ये उर्दू में इस्तेमाल होता है लफ्ज, आया अरबी से है मगर बिल अमूम मुरक्कब इस्तेमाल होता है, दो लफ्ज जुड़कर बिल अमूम। मुमिद्दो मुआविन, मुमिद का माना है मदद करने वाला। हाय हाय, मदद करने वाला। हुजूर के नाम के अंदर कुछ चीजें छुपाई हैं उसने, नाम के अंदर। लोग इस पर बहसें करते हैं कि हुजूर से मदद मांगे या ना मांगे, इस पर बहसें हैं। मुल्ला इस पर मुनाजरे करता फिरता है
और कहते हैं हुजूर से मदद मांगना जायज है या नहीं, ज़हनों में मुगालते पैदा करता है। रब से पूछो, वो फरमाता है मैंने मुस्तफा के नाम के अंदर मुमिद, तुम्हारा मदद करने वाला जाहिर कर दिया। झगड़े की कौन सी बात है, परेशानी की कौन सी बात है। मदद की 1000 सूरतें इस दुनिया में हैं, 1000 सूरतें। आप बीमार हो जाएं तो डॉक्टर के पास जाते हैं दवाई लेने, वो दवाई देता है, अल्लाह आपको शिफा देता है, ये मदद नहीं आपकी? बोलिए। और भाई आप किसी नए गांव में, शहर में चले गए, किसी से रास्ता पूछ लिया, किसी का पता पूछ लिया, उसने बता दिया, ये मदद नहीं है? आपको इल्म की जरूरत महसूस हुई, इल्म सीखना चाहा, उस्ताद के पास गए, उस्ताद ने लिखना पढ़ना सिखा दिया, ये मदद नहीं है जी? इस दुनिया में मदद की 1000 सूरतें हैं, हकीकी मदद करने वाला वही है, मगर असबाब की दुनिया में उसने मदद करने के हजारों रास्ते खोल दिए हैं। उस्ताद का तालीम देना मदद है, डॉक्टर का दवाई देना और उससे आपको शिफा मिल जाना, ये तुम्हारी मदद है। किसी से रास्ता पूछ लो वो बता दे, ये तुम्हारी मदद है। किसी से उधार मांग लो कर्ज, वो दे दे, ये तुम्हारी मदद है। हजारों सूरतें हैं मदद की, मगर इस जमीन पर और इस दुनिया में मदद की सबसे आला सूरत यह है कि कोई किसी को हिदायत दे दे। हिदायत का मिल जाना किसी से, ये मदद की आला सूरत है। उस हिदायत से ईमान मिलता है। उसने जब इस कुर्रा अर्जी पर भटके हुए काफिलाए इंसानियत को सिराते मुस्तकीम की तरफ बुलाना चाहा, सीधे रास्ते पर चलाना चाहा और उनको हिदायत देना चाहिए, तो हर किसी से खुद नहीं राबता किया, हर किसी को खुद नहीं पैगाम भेजा, हर किसी की तरफ जिब्रील को उसने नहीं भेजा। उसने कहा महबूब ये सारे बेखबरी के सहरा में भटक रहे हैं, मैं चाहता हूं इन्हें हिदायत के सिराते मुस्तकीम पर डाल दूं। सो उसने अपनी सारी खबर मुस्तफा को अता की, अपनी सारी खबर मुस्तफा को अता की और अता करके फिर फरमाया ए बाखबर इन बेखबरों के तरफ जा। ए बाखबर इन बेखबरों की तरफ जा। वाह वाह वाह। और इनको मेरे होने की खबर दे दे। कैसे? कुल हुवल्लाहु अहद। ये जो हुवल्लाहु अहद की खबर थी, ये कुल कहकर ज़बान मुस्तफा से अदा करवाई, तो हिदायत मिली मुस्तफा के जरिए। और सुनिए, मेरा मौजू नहीं है, एक जुमला कहकर आगे बढ़ रहा हूं। आया कुरान भी हिदायत के लिए है, मगर अब मैं क्या करूं? उसने खुद कुरान के लिए फरमाया युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा। बहुत सारे गुमराह हो जाते हैं, बहुत सारे हिदायत पा जाते हैं। तो मौला वो फहम, अपने फहम का कसूर होता है, फहम का। मगर मौला सवाल है, जो कलाम उतारा उसके लिए फरमाया कुछ बहुत सारे गुमराह हो जाते हैं और गुमराही का जिक्र पहले किया है, बहुत सारे हिदायत पा जाते हैं, उसका तज़किरा बाद में किया है। कोई ऐसी सूरत भी है सिर्फ हिदायत मिले और गुमराही का कोई एक जर्रा बराबर इम्कान ना रहे? उसने फरमाया हां, अगर बराह रास्त खुद कुरान से जुड़ोगे तो जलालत और हिदायत, गुमराही और हिदायत दोनों का इम्कान है। लेकिन अगर मेरे मुस्तफा का दामन थाम लोगे, सिर्फ मेरे मुस्तफा से जुड़ जाओ, तुम्हें सिर्फ हिदायत मिलेगी। फरमाया हबीब ने खबर दे दे, इन्नका लतहदी इला सिरातिम मुस्तकीम। सोनिया, जो तेरे लड़ लग गए उन्हें सिर्फ हिदायत का नूर मिल गया। और सुनिए, कुरान उसी को हिदायत देता है जो दामन मुस्तफा थाम कर कुरान से खैरात मांगे और जो हुजूर की तरफ पुश्त कर ले, कंड कर ले, हुजूर की तरफ कंड कर ले, हुजूर की तरफ से चेहरा फेर ले। मैं कोई बात कुरान से बाहर नहीं अभी तक कर रहा, बिहम्दिल्लाह ताला। मिनहाजुल कुरान का तरीक ये है, मिनहाजुल कुरान का शियार ये है,
अल्लाह ने फरमाया हबीब जो तेरी तरफ कांड करे वो मेरे कलाम की तरफ आए या मेरी तरफ। दरवाजे खुलना तो कुजा, मुनाफकत की मोहर माथे पर लगाकर वापस लौटाऊंगा। उसने कहा इज़ा कीला लहुम तालो इला मा अंज़लल्लाह व इलर रसूल, जब इनसे कहा जाता है आओ उस शय की तरफ जो अल्लाह ने नाजिल की, और वो क्या है? वो कुरान है। कुरान है जो अल्लाह ने नाजिल किया, कलाम कुरान, उसकी तरफ आओ। व इलर रसूल, और रसूल की तरफ आओ। दो दावतें दी जाती हैं, अल्लाह के नाजिल करदा कलाम की तरफ और मुस्तफा की तरफ। हबीब रअयतल मुनाफिकीना यसुद्दूना अनका सदूदा, मुनाफिकों का तर्जे अमल ये है, कुरान की तरफ भागे आते हैं, कुरान को सर पे उठा के फिरते हैं, कुरान की तिलावत करते रहते हैं, सीनों से लगाते हैं, हर वक्त कुरान कुरान की बात करते हैं, मगर कोई मेरे कुरान को सर पे उठाकर भी फिरता रहे, जो तेरी तरफ आने से इनकार करे वही बदबख्त मुनाफिक है। कुरान थाम कर भी मुनाफिक है। इसलिए एक जुमला कह के जा रहा हूं, इसलिए कि लोगों हिदायत हिदायत लफ्जों में नहीं है, हिदायत सिमतों में नहीं है, हत्ता के हिदायत किबलों में नहीं है, हिदायत सारी की सारी मुस्तफा के कदमों में है, हुजूर के कदमों में। तो मीम उतारा हमद बना, और हे उतारा मीम लगाया मुमिद बना। फरमाया मेरा मुस्तफा तुम्हारी मदद करने वाला है, मदद करने वाला। या रसूल अल्लाह मदद नहीं कहना तो क्या कहना है? और ये बात भी इस्तिदलालन नहीं कह रहा, इस्तिशहादन कह रहा हूं। अल्लाह ने कुरान में सूरह बकरा में इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू नुज़ुरना वस्माऊ वलिल काफिरीना अज़ाबुन अलीम। ईमान वालो मेरे रसूल को रायना ना कहा करो, एक लफ्ज छुड़ा दिया, और उनजुर ना कहा करो। कोई तफसीर उठा लो, अरबी फारसी उर्दू कोई तफसीर उठा लो, आपको वाकया जब पस मंजर शान नजूल में नजर आएगा वो ये कि सहाबा हुजूर की मजलिस में बैठकर जब कोई बात समझ ना पाते तो हुजूर की बारगाह में मुहावरा अरब के मुताबिक कहते राइना या रसूल अल्लाह। माना ये था या रसूल अल्लाह हमारी रियायत कीजिए, नरमी कीजिए। हुजूर वो बात दोहरा देते, उनको दीन की समझ आ जाती। जो मुनाफिक थे, यहूदी थे, वो इस लफ्ज रायना को मिस यूज करते थे, मिस यूज। अल्लाह को ये बात पसंद नहीं आई तो उसने फरमाया ए ईमान वालो, जिस लफ्ज का सहारा लेकर कोई मेरे महबूब की बारगाह में बेअदबी की राह निकालता है, तुम वो लफ्ज ही इस्तेमाल करना छोड़ दो। तवज्जो से सुन लें, जुमला था राइना या रसूल अल्लाह, ठीक। अल्लाह ने कहा ला तकूलू राइना, राइना कटवा दिया, और कूल उनजुरना, उनजुरना कहो। तो राइना या रसूल अल्लाह में से राइना उतरवा कर उनजुरना लगा दिया। जुमला क्या बना? नहीं समझ आई? 3 लफ्ज थे या 2 लफ्ज थे, राइना या रसूल अल्लाह। इसमें से राइना हटा दिया, उनजुरना लगा दिया। जुमला क्या बना? उनजुरना या रसूल अल्लाह। क्या बना? उनजुरना। अल्लाह ने रायना छुड़वाया है, या रसूल अल्लाह नहीं छुड़वाया। वो फरमाता है कहा करो उनजुरना या रसूल अल्लाह, माना ये या रसूल अल्लाह हम पे नजरे करम फरमाइए। ये जो जुमला है उनजुरना या रसूल अल्लाह, हम पर नजरे करम फरमाइए, ये मदद को पुकारना नहीं है तो क्या है? ये कुरान सिखा रहा है। तो हुजूर मुमिद है। बोलिए क्या है? मुमिद, मदद करने वाले। अब मीम भी उतार दें, हा पहले उतार दिया है, आगे बचा मीम और दाल। क्या बना? मद। सागर साहेब नासिर साहब का कलाम सुना रहे थे, नासिर चिश्ती मरहूम, ऐसा ही है। उसमें क्या था? मद का तज़किरा था, मद का। मद भी उर्दू में इस्तेमाल होता है,
ये भी मुरक्कब बिल अमूम इस्तेमाल होता है मुआशरती इल्म और जुग्राफिये में, छोटी क्लासों में। समंदर की कैफियत बयान करते हुए कहा जाता है समंदर में मद्दो जजर होता है। मद कहते हैं जब लहरें ऊंची जाती हैं, जजर कहते हैं जब लहरें नीची आती हैं। तो मद का माना है ऊंचा। क्या कुछ नए मजमून मिलेंगे आपको कलाम के लिए? मद का माना है ऊंचा होना। उसने फरमाया तुम मेरे मुस्तफा को जानते समझते क्या हो? तुमने फकत मक्के की गलियों में चलते फिरते देखा, तुम्हें क्या खबर मुस्तफा वो है जो नालैन समेत सरे अर्शे उला जा गुजरता है, जिसके नालैन के नीचे अर्शे इलाही होता है। तुम मुस्तफा की रिफातों को क्या जानो? तुम मुस्तफा की अजमतों को क्या जानो? ऊंचाइयों को क्या जानो? वरफाना लका जिक्रक, सोनिया तेरे जिक्र को तेरी खातिर सबसे ऊंचा कर दिया, हर एक से बुलंद कर दिया। माना ये है लोगों, हर कोई एक दूसरे से ज्यादा ऊंचा बड़ा, इल्म वाले पर इल्म वाला, हुस्न वाले पर हुस्न वाला, ताकत वाले से ज्यादा ताकत वाला। मगर सुनो, ये सारी बड़ाइयां, ये सारी अजमतें, ये सारी बुलंदियां जहां जाकर खत्म हो जाती है, उससे ऊपर मुस्तफा की शान मद्दियत है। बस सबसे बड़ा रब है, रब के बाद मखलूक में सबसे ऊंचा मुस्तफा। बादज खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। और वो जिस मद का जिक्र कर रहे थे एराब में है, एराब में जैसे जबर जेर पेश अराब है, इसी तरह एक अराब है मद। और मद ये होती है जिस हर्फ पर आ जाए और जिस हरकत पर आ जाए उसको दूसरों से बड़ा, मुमताज और ऊंचा और वसी कर देती है। ऐसा ही है ना? वलद्दालीन क्यों पढ़ते हैं इतना लंबा? कि दुआद पर जबर भी है, ऊपर मद भी है। आप वलद्दालीन नहीं पढ़ते, वलद्दालीन। ये जो दुआद को इतना लंबा किया, इतना लंबा क्यों? इसके ऊपर मद आ गई। उसने फरमाया लोगों, दूसरों से अछूता, दूसरों से मुनफरद, दूसरों से ज्यादा ऊंचा बड़ा होना चाहते हो, मुस्तफा के दामने रहमत के नीचे आ जाओ, मुस्तफा की शान मद्दियत के नीचे आ जाओ। जिसे मुस्तफा की शान मद्दियत का साया नसीब हो गया, वो मखलूकात में सबसे मुनफरद हो गया, ऊंचा हो गया। इसलिए जो हुजूर से जुड़े अबू बकर थे, सिद्दीक अकबर हो गए, उमर थे, फारूक आजम हो गए, उस्मान थे, जुन्नूरैन हो गए, अली थे, मौला शेर खुदा हो गए। ये हुजूर की शान मद्दियत का फैज़। बिलाल थे, सैयदुना हो गए, उमर उनको सैयदुना कहते थे रजी अल्लाह ताला, सैयदुना बिलाल। अब मीम भी उतार दे, मीम भी एक हर्फ बचा, क्या बोलिए? दाल। ये हर्फ भी है, हर्फ भी है और अरबी का लफ्ज भी है। दाल का मतलब होता है दलील। क्या? दलील। जो थोड़ा सा मैट्रिक तक भी ढंग से पढ़े हो, मैट्रिक तक भी जो ढंग से पढ़े हो, जिन्होंने पढ़कर पास किया हो, वो जानते हैं कि इस तरह का जुमला बोला जाता है कि सूरज का मौजूद होना दिन के होने पर दाल है। यानी चूंकि सूरज निकला हुआ है, ये दलील है कि इस वक्त दिन है। बात समझ गए आप? तो हुजूर के लिए, हुजूर के नाम में एक शान रखी, दाल, दलील। मौला किस शय की दलील? किस शय की? उसने फरमाया तुम भी जब कोई मामला होता है, झगड़ा हो जाए तो मुकदमा कर देते हो। मुकदमे में एक दावा होता है, दावा, और एक होती है दलील। दावा आप एक मर्तबा दायर कर देते हैं, फिर दावे को छोड़ देते हैं,
फिर सारी जिंदगी जितना अरसा मुकदमा चले, जोर सारा दलील की कुव्वत फराहम करने पर होता है। जिसकी दलील कवी हो गई, जिसकी दलील मजबूत हो गई, वो मुकदमा जीत जाता है, मुकदमा जीत जाता है। लोगों, ईमान के बाद में अल्लाह का होना, तौहीद बारी ताला, वजूद खुदाबंदी, ये दावा, ये क्या है? दावा है। ला इलाहा इल्लल्लाह दावा है। इस रुए जमीन पर आज तक न किसी ने खुदा को देखा है, न कयामत तक देखेगा। किसी ने नहीं देखा। हजरत मूसा ने दरखास्त की थी तो सिफाती तजल्ली का एक अक्स डाला था, तूर जल गया, मूसा बेहोश हो गए। ठीक, इस दुनिया में किसी ने अल्लाह का जलवा ज़ात नहीं देखा। और हुजूर को भी जब इस दुनिया में विलादत के बाद अपना आप दिखाना था तो खुद का अपना जलवा जमीन पर उतार कर नहीं दिखाया, शबे मेराज मुस्तफा को वहां बुलाकर दिखाया। अपने हुजूर जमीन पर नहीं जलवा उतारा। तो ईमान के बाब में ला इलाहा इल्लल्लाह दावा है। अब उस दावे की कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तन्हा है, वहदहू ला शरीक, उसकी कोई दलील भी तो चाहिए ना। फरमाया वो जो दावाए तौहीद है उसकी दलील कामिल वजूद मुस्तफा है, वजूद मुस्तफा है। आका अलैहिस्सलाम कोहे सफा पर खड़े हैं। हुजूर ने अल्लाह के हुक्म पर अहले मक्का को आवाज दी, आ गए। क्या बात है? हुजूर ने फरमाया अगर कहूं इस पहाड़ी की दूसरी तरफ जिस पर मैं खड़ा हूं एक फौज है तुम पर हमला करने वाली है, क्या कहोगे? उन्होंने कहा मान लेंगे। फरमाया क्यों मान लोगे? कहा इसलिए कि आपकी जुबान से कभी झूठ नहीं निकला। हुजूर ने फरमाया जिस तरह मेरे कहने पर बिन देखे फौज की मौजूदगी को मानने को तैयार हो, उसी तरह मेरे कहने पर अल्लाह के वजूद को मान लो, खुदा का होना मान लो। उन्होंने कहा ये मुश्किल बात है, ये मुश्किल बात है, कोई दलील दें। तवज्जो है आपकी? मुझे टाइम का भी अंदाजा है, मैं उसके मुताबिक चल रहा हूं, 1 मिनट भी इजाफी नहीं लूंगा। उन्होंने कहा कि ये जो आप कह रहे हैं वो अल्लाह है, वो एक है। हम कहते हैं दिखाएं, आप कहते हैं आप उसे देख नहीं सकते। हम कहते हैं बात करवाएं, आप कहते हैं आप उसे सुन नहीं सकते तुम। हम कहते हैं कहीं पर्दे में से हमारा हाथ लगवा दे, आप कहते हैं छुआ नहीं जा सकता। कोई जरिया उसको को जानने महसूस करने का नहीं है, तो दलील तो हो ना कोई। ये बजा बात थी, जायज बात थी, अकली बात थी कि जब दावा किया वो अल्लाह है और उसके सिवा कोई माबूद नहीं, तो दलील भी होनी चाहिए। हुजूर ने निगाह आसमां की तरफ उठाई, मौला तेरे होने की दावत दी है, अब ये तेरे होने पर दलील मांग रहे हैं। तो अल्लाह ने फरमाया हबीब इंतजार क्यों करवाता है, इंतजार क्यों करवाता है? इनसे यहीं खड़े खड़े कह दो फकद लबिस्तु फीकुम उमरम मिन क़ब्लिही अफला ताक़िलून। ए अल्लाह की तौहीद और वजूद पर मुझसे दलील मांगने वालों सुनो, ये ऐलान नबुव्वत से पहले 40 साल की जो सारी जिंदगी गुजार कर आया हूं, मेरा होना खुदा के होने पर दलील है। क्या माना? मुझ में कोई ऐब नजर आए अल्लाह का इनकार कर देना, मुझ में नक्स और कमी नजर आए अल्लाह का इनकार कर देना। एक जुमला हो सके तो पल्ले बांध के रखना। सामने काफिर खड़े थे, माना नहीं माना, इख्तियार भी था उनका, नसीब भी था, नहीं माना। मगर हुजूर ने फरमाया ये जो 40 साल जिंदगी गुजार कर आया हूं, आमिना की गोद में आंख खोलने से लेकर कोहे सफा पर खड़े होकर तुम्हें तौहीद बारी की दावत देने तक, ये जो 40 साल जिंदगी है, गारों में नहीं बसर की, जंगलों में नहीं गुजारी, किसी दूसरी जगह से हिजरत करके आज नहीं आया। तुम्हारे सामने मेरे शब रोज है, मेरा बचपन है, लड़कपन है, शबाब जवानी है, पुख्ता उम्री है। तुमने मुझे बच्चे के रूप में देखा, जवान के रूप में देखा, बाप के रूप में देखा, शौहर के रूप में देखा, ताजिर के रूप में देखा, शहरी के रूप में देखा,
फैसला करने वाले मुनसिफ के रूप में देखा, हर पहलू से देखा। मेरी किताब, मेरी जिंदगी खुली किताब की मानिंद है। आओ सुनो, मेरी जिंदगी और मेरी जात में कोई ऐब नजर आए, अल्लाह का इनकार कर देना। अब बात समझे, चैलेंज था। कितनी आसान बात थी, कितनी आसान बात थी। कहते ये बात है, माज़अल्लाह ये बात है, दावे को ठुकराने का अकली अखलाकी जवाज मुयस्सर आ जाता। जो जुमला चाहता हूं कि अब हो सके सारी जिंदगी संभाल कर रखे। काफिर थे, माना या नहीं माना, ईमान लाए या नहीं लाए, नसीब और मुकद्दर की बात है। मगर काफिर होकर जाते मुस्तफा में कोई ऐब तलाश न कर सके। काफिर होकर कोई ऐब तलाश, वापस चले गए तो फरमाया लोगों, मेरा मुस्तफा मेरे होने की दलील है। मैं हूं और कैसा हूं ये जानना चाहो, मुस्तफा को देखो। मेरा हुस्न देखना चाहो, हुस्न मुस्तफा का नजारा करो। जमाल खुदा को तकना चाहो, जमाल मुहम्मदी को देखो। इल्म खुदा की वुसअतें देखना चाहो, इल्म मुस्तफा को देखो। अल्लाह की कुदरतें देखना चाहो, तसर्रुफात मुस्तफा को देखो। अल्लाह का हिल्म देखना चाहो, अखलाक मुहम्मदी को देखो। खुदा की बंदों पर शफकत को देखना चाहो, मुस्तफा की रहमत को देखो। माना ये है, जो मेरी सिफात देखना चाहे वो मेरे मुस्तफा को देखा करे। और तुम कभी ख्वाहिश करते हो, कभी ख्वाहिश करते हो, हर कोई करता है, कभी उसका जलवा नजर आए, होती है या नहीं? मूसा जैसे मचल उठे मौला कभी अपना जलवा दिखा, चेहरा दिखा, अपनी सूरत दिखा। उसने फरमाया मेरी कोई सूरत नहीं है। अल्लाह फरमाता है मेरी कोई सूरत नहीं है, मगर तुम चाहते हो तो तुम्हारी बात को रद्द भी नहीं करता। मेरी कोई सूरत नहीं, आओ मैं तुम्हें अपनी सूरत देखने की सूरत बताता हूं, रास्ता बताता हूं। सूरत से मुराद रास्ता बताता हूं। क्या? उसने कहा जो मेरा जलवा, मेरे अनवार और तजल्लियात को देखना चाहे वो सूरत मुस्तफा को देखा। ये वो बात है जिसे हजरत ताजदार गोलड़ा ने नज्म किया, उसी पर इख्तिताम कर रहा हूं। और अजीब थोड़ी सी बात है, नात खान उस मशहूर जमाना कलाम के जो हजरत ताजदार गोलड़ा की पहचान बना, यही 2-3 शेर हैं जो बहुत कम पढ़ते हैं, बाकी सारे पढ़ते हैं। ये 2-3 शेर बहुत कम पढ़ते हैं। ताजदार गोलड़ा फरमाते हैं, खुदा की सूरत को देखने की ख्वाहिश और आरजू करने वालों सुनो, ए सूरत है बेसूरत थी, ए सूरत है बेसूरत थी, बेसूरत जाहिर सूरत थी, बेरंग दिसे इस मूरत थी, विच वहदत फुटियां जद घड़ियां। और दसे सूरत राह बेसूरत दा, तौबा राह की ऐने हकीकत दा, पर कम नहीं बेसूझत दा, कोई विरलियां मोती लहतरियां। हाय, ये हर किसी के समझ आने वाली बात नहीं, ये हर किसी के फहम में हजम होने वाली बात नहीं। कोई विरलियां मोती लहतरियां, इस सूरत नू में जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी मैं शान आखा, जिस शान तो शाना सब बनिया। इसलिए वह फिर हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लाहो मुख थी मुखत्तत बुर्द यमन। ये आपकी तरफ से, अपनी तरफ से, अहले इज्तिमा की तरफ से हजरत ताजदार गोलड़ा की जुबान में हुजूर की बारगाह में इस्तिगासा पेश कर रहा। या रसूल अल्लाह का लाहो मुख थी मुखत्तत बुर्द यमन, मन भावरी झलक दिखाओ सजन, ओहा मिठियां गाली अलाओ सजन, जो हमरा वादी सन करियां। लोगों आओ मोहम्मद मोहम्मद किया करो, हुजूर के नाम की माला जपा करो, अपने दिल की बस्तियों को जिक्र मुस्तफा और इस्म मुस्तफा से आबाद कर लो। गांव गांव, करिया करिया, घर घर, गली गली मोहम्मद मोहम्मद की सदाएं बुलंद किया करो, इसलिए कि आरिफ कह गए मोहम्मद मोहम्मद करेंदे गुजर गए। मोहम्मद मोहम्मद
करेंदे गुजर गई, अहद नाल अहमद मिलेंदे गुजर गई। हलीमा दी डाची दा करके तसव्वुर, खुरे डाचियां दे चुमेंदे गुजर गई। हुजूर के जिक्र से अपनी खलवतों को आबाद करो, ख्यालों को पाकीज़ा करो। मोमिन वो नहीं है जिसकी जलवत अच्छी हो, मोमिन वो है जिसकी खलवत अच्छी हो। मोमिन वो नहीं जिसका कौल अच्छा हो, मोमिन वो है जिसकी नीयत और ख्याल अच्छा हो। ख्याल अच्छा हो, आओ हुजूर के नाम की माला जपो, इसको दुनिया में फैलाओ, हुजूर से मोहब्बत करो, हुजूर की इताअत करो। आपकी शख्सियत में आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की लाटें भी नजर आए, हुजूर की इताअत का नूर भी नजर आए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुजूर के साथ इस गैर मशरूत निस्बत गुलामी को दुनिया व आखिरत में हमारा मुकद्दर और नसीब बना दे, और आका के नालैन अक़दस का साया दुनिया, कब्र, क़यामत, जन्नत हर जगह अल्लाह सलामत फरमाए। ये निस्बतें, ये संगतें, ये मोहब्बतें अल्लाह कायम रखे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मैं बानियान मजलिस, तमाम मुंतज़िमीन, मुआविनीन सबका और ख़ुसूसियत के साथ हुजूर पीर साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, एहसानमंद हूँ। आपने जिस मोहब्बत, ज़ौक़ और तहम्मुल से सुना और तवज्जो से सुना, बड़े इज्तिमात में कम कम ऐसा होता है। ये मैं समझता हूँ हुजूर पीर साहब की शफ़क़त और तवज्जो थी, और उनकी करम नवाजी थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके दरजात को उससे और कहीं बुलंद करे जो इससे पहले अता किए हैं। बहुत शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।